दोस्तों, पहलगाम हमले के बाद आप देख ही रहोगे कि भारत सरकार ऑपरेशन सिंदूर चलाई और ऑपरेशन सिंदूर चलाने के बाद भारत सरकार अब अलग अलग देशों में अपने प्रतिनिधि मंडल भेज रहे हैं। और ये प्रतिनिधि मंडल का उद्देश्य ये रहेगा ना कि भारत सरकार का एक पक्ष रखना कि हम किसी देश के खिलाफ नहीं है, हम किसी देश के नागरिक के खिलाफ नहीं है, हमारा लक्ष्य केवल आतंकी ठिकाने हैं। और इसको लेके हर प्रतिनिधि मंडल में लगभग 5 से 6 आदमी रहेंगे और 30 देशों में लगभग प्रतिनिधि मंडल भेजा जाएगा। अब इस प्रतिनिधि मंडल की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है ना कि इसमें पक्ष विपक्ष सब बराबर रहेंगे शामिल। और ये अनुमान लगाया जा रहा है और ज़्यादा चांस होगा ही शशि थरूर को ना अमेरिका भेजा जाएगा। मतलब अमेरिका जो प्रतिनिधि मंडल जाएगा 5-6 सांसदों का, उसमें एक शशि थरूर भी हैं। अब दोस्तों, आपके दिमाग में आता होगा कि कहीं ये मोदी सरकार में ही हो रहा है कि विपक्ष के नेताओं को भी भेजा जा रहा है या पहले भी ऐसा हुआ था। दोस्तों, 1994 में क्या था कि जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर भारत सरकार में मानवाधिकार का पक्ष रखने के लिए जेनेवा में जो मानवाधिकार आयोग का प्रमुख मुख्यालय है, वहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी जो कि विपक्ष के नेता थे, फारूक अब्दुल्ला और सलमान खुर्शीद, इन तीनों को भारत के तरफ से पक्ष रखने के लिए भेजा गया था। तो दोस्तों, इस तरीके से देखा जाए तो मतलब अगर विदेशों में जो भारत का पक्ष रखने के लिए जो प्रतिनिधि मंडल भेजा जाता है उसमें विपक्षी नेताओं को भेजा जा रहा है, ये कोई नई बात नहीं है। और दोस्तों, इसी के साथ ही साथ 2008 में भी जब मुंबई में जब आतंकी हमला हुआ था, उसके बाद मनमोहन सिंह ने भी विदेशों में प्रतिनिधि मंडल भेजा था जिसमें लश्कर-ए-तोयबा जैसे संगठनों के विरोध में बातें बताई गई थी। इसलिए इन सब संगठनों पर कार्रवाई करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी बन पाया। और दोस्तों, सरकार के ऑपरेशन सिंदूर चलाने के बाद ना सरकार ने ये फैसला लिया है कि रक्षा बजट में 50,000 करोड़ का इजाफा किया जाएगा। दोस्तों, ये अनुमान है कि रक्षा मंत्रालय की ओर से ये जो प्रस्ताव है ना वो नवंबर-दिसंबर के समय रखा जाएगा और उस समय ज़्यादा चांस है पास हो भी जाएगा। और दोस्तों, ये जो फंड है ना, इससे देश की रक्षा के लिए गोला बारूद, हथियार और बहुत सारी अलग से तकनीकें, कुछ टेक्निक्स खरीदे जाएंगे। और दोस्तों, आप लोगों को बता दूं, इसके बाद भारत का रक्षा बजट 7 लाख के पार कर जाएगा, क्योंकि अभी देश की जो वित्त मंत्री जो निर्मला सीतारमण ने भारत के लिए रक्षा बजट 6.81 ठीक है ना लाख करोड़ रुपए का वो प्रावधान रखा था। मतलब कि 6,81,000 के आसपास करोड़ रुपए के आसपास रक्षा बजट का प्रावधान रखा था, जो अब 7 लाख करोड़ के पार कर जाएगा। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसा लगा, आपको विश्लेषण कैसा लगा, प्लीज कमेंट करके बताइएगा। तो फिर मिलते अगले वीडियो में एक नए, एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रवादी प्रीत नए विचारों के साथ।